मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को जिला कुरुक्षेत्र में पंचनद स्मारक ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं परमपिता परमात्मा से यही कामना करता हूं कि उस तरह का नरसंहार दुनिया के किसी भी भूभाग में न हो। सीएम ने आगे कहा कि भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद का लगभग आधा साहित्य भरा पड़ा है। विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक भूमि पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में उपस्थित हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्र आए हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत, हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर-बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज का दिन भारत के बंटवारे का ये दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी, इसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त का दिन भारत के बंटवारे का दुखद दिन है। साल 1947 में भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर लकीरें खींचकर देश का विभाजन भी किया गया था। इस तरह हमें आजादी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए 25 एकड़ भूमि
सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि झज्जर में एक स्मृति चौक वो बनाया गया है। फतेहाबाद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा, जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अनुमान है कि हमारे 10 लाख पूर्वज उस विभीषिका के शिकार हुए थे। उनका विधिवत संस्कार भी नहीं किया जा सका था। उनकी आत्मा की शांति के लिए पंचनाथ ट्रस्ट ने वर्ष 2016 में गया तीर्थ पर शांति के जाकर सामूहिक पिंडदान किया था। उस समय 1450 लोग दिल्ली से ट्रेन से वहां गया तीर्थ में गए थे और अपने सभी पूर्वजों को एक बार में ही पिंडदान करके उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी किया था। मुझे यह बताया गया है कि पंचनाथ ट्रस्ट पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय, सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। और जो ये विभाजन विभीषिका है और इस विभाजन विभीषिका के ऊपर भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार के लोग जो आज भी इसके ऊपर अपनी राजनीति को गर्म करने का काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों से इस बात से उनको आगाह करना चाहूंगा कि एक ऐसा ये समाज है, एक ऐसा वर्ग है जिसने अपना जीवन तपा करके, जला करके इस देश और प्रदेश के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि भारत माँ के उन वीर सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म और स्वाभिमान को तरजीह देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया। सीएम ने कहा कि आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनने में उन मेहनतकश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। यही नहीं, वो देश के किसी भी कोने में बसे हुए हैं, उस क्षेत्र में विशेष समृद्धि आई है और इसका श्रेय उनकी देशभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा और लगन को जाता है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।